मानव मोबाइल सत्संग का आज 171वां दिन। आज का प्रसंग है वैराग्य। तप सामपि सर्वेषां वैराग्यम परमम तप। यज्ञ दान योग तीर्थ व्रत स्वाध्याय आदि पुण्य कर्म रूप सभी प्रकार की तपस्याओं में वैराग्य परम तप है। वैराग्य है जो सबसे बड़ा तप है, क्योंकि अन्य धार्मिक कार्य तप काम भाव से करने पर उनके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से कर्म करने पर ही वे परमात्मा की प्राप्ति के साधन बनते हैं। परंतु वैराग्य तो निष्काम भाव से ही होता है। काम भाव और वैराग्य दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। अतः पारमार्थिक साधक के लिए एक वैराग्य ही बहुत जरूरी और परम उपयोगी है। जब तक वैराग्य नहीं, तब तक चाहे जितनी डिंगे मारें, उनसे कोई भी आध्यात्मिक काम सिद्ध नहीं होता। दूसरी ओर यदि हमें बात करना नहीं आता, ज्ञान योग तथा हठ योग की युक्तियां भी हम नहीं जानते, तो भी केवल वैराग्य होने पर ध्यान आदि साधन सरलता से स्वमेव होने लगते हैं। ध्यान आदि की युक्तियां बिना सीखी हुई अपने आप स्फूर्ति होने लगती है। जब तक संसार के पदार्थ में राग है और भगवान में प्रेम नहीं, तब तक वैराग्य नहीं। वैराग्य नाम सांसारिक पदार्थों में आंतरिक राग के अभाव का, बाहरी स्वांग का नाम वैराग नहीं है। वैराग भीतरी त्याग के भाव का वाचक है। वैराग्य कई हेतुओं से, कारणों से होता है। दुख से भी वैराग्य होता है, और डर से भी वैराग्य होता है। विचार से, साधन से और परमात्मा तत्व के बोध से, इन सब में पूर्व वैराग्य की अपेक्षा उत्तरोत्तर का वैराग्य अच्छा है। दुख से होने वाला वैराग्य घर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब जब अपने सही से नहीं इनके साथ मेल होता है, उस परिस्थिति की प्रतिकूलता प्राप्त होने पर जो मन में संसार के त्याग की इच्छा और भावना होती है, उसे दुख से होने वाला वैराग कहते हैं। यह दुख से होने वाला वैराग असली नहीं, क्योंकि हमें आराम नहीं मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला या मनमानी चीज नहीं मिली, तो मन में भाव आया कि छोड़ो संसार को, इसमें क्या पड़ा है, संसार में तो केवल दुख ही दुख भरा है। इस प्रकार का वैराग तो सभी को हो सकता है। कुत्ता भी तनी हुई लाठी देखकर भागता है, अपनी जान बचाता है। अतः यह यथार्थ वैराग्य नहीं। इसमें जो कुछ उकताहट है और अनुकूलता का अनुसंधान है, वह वैराग्य नहीं। इसमें तो राग ही राग का कारण है, क्योंकि दुख के कारण हटने पर, यानी अनुकूलता प्राप्त हो जाने पर, वह त्याग का भाव रहना कठिन है। यदि प्रतिकूलता न रहे, तब कुटुंबीजन अपने मन के अनुसार सेवा करने लगे, तो फिर वैराग्य भूल जाता है। उसमें केवल जो पदार्थों को दुख का कारण समझने का भाव है, वही वैराग्य का अंश है। इस प्रकार दुख के कारण होने वाला वैराग्य असली वैराग्य नहीं है, किंतु उस समय यदि संग अच्छा मिल जाए, तो वही वैराग्य आगे बढ़कर आत्मोद्धार में कारण बन सकता है। इसलिए उसे भी वैराग्य कह सकते हैं। भय से होने वाला वैराग्य, दुख से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा भय से होने वाला वैराग्य अच्छा है। स्वाध्याय का डर, राज्य का भय, समाज का भय, मान प्रतिष्ठा का डर, जन्म मरण का भय और नरकों का भय, इन कई प्रकार के डरों से होने वाले राग के अभाव को डर से होने वाला वैराग कहते हैं। भोगों के भोगने से शरीर कमजोर होता है, रोग बढ़ते हैं, शक्ति का ह्रास होता है, काम करने का साहस नहीं होता, आदि आदि। कलेशों के डर से, जो हर एक चीज के खाने पीने और स्त्री संग आदि भोगों से मन का हटना है, एवं इसी प्रकार रोग आदि के हो जाने पर उसकी बढ़ोतरी न हो जाए, अतः उसमें कुपथ्य रूप भोगों से जो मन का हटना है, यह स्वास्थ्य नाश के भय डर के कारण होने वाला वैराग है। जुर्माना, कारागार, फांसी आदि के भय से चोरी, व्यभिचारी, डकैती, हिंसा आदि अत्याचार, अनाचार से प्राप्त होने वाले भोगों से जो मन का हट जाना है, यह राज्य भय से होने वाला वैराग्य है। जाति बहिष्कार, आर्थिक व्यय, खर्चा, लड़के लड़की के ब्याह में कठिनता, समाज में बदनामी आदि के भय से जो जाति के नियमों को भंग करके भोगों के भोगने की इच्छा का त्याग करना है, यह समाज भय से होने वाला वैराग्य है। वेश्यागमन, मदिरापान, हिंसा आदि से
कुल परंपरागत मान का नाश होगा तथा लोग हमें नीची नजर से देखेंगे। ऐसे विचार से लौकिक मर्यादा को छोड़कर भोग के त्याग को जो भाव है, यह मान प्रतिष्ठा के डर से होने वाला वैराग है। जन्म मरण का प्रधान कारण है पदार्थ, क्रिया, भाव और व्यक्ति आदि में आसक्त रहना। अतः इन पदार्थों का चिंतन होगा तो मरने के समय भी इन्हीं का स्मरण होगा और अंतकालीन स्मरण के अनुसार ही आगे जन्म होगा। इस डर से पदार्थ, क्रिया आदि में जो राग का न रहना है, यह जन्म मरण के डर से होने वाला वैराग है। काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों के वश होकर शास्त्र की विपरीत पदार्थों का अन्यायपूर्वक सेवन करने से बेतरणी, पत्र वन, लाभा, भक्षय, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक आदि नरकों की प्राप्ति होगी। वहां अनेक भयानक कष्ट भोगने पड़ेंगे। यहाँ का विशेष सुख तो क्षणिक होगा, परंतु इसके परिणाम में प्राप्त होने वाली नार की पीड़ा अत्यंत भयानक और बहुत समय तक रहने वाली होगी। इस डर के कारण मन में कामा क्रोध से हटने को नरकों के डर से होने वाला वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार भय से होने वाले वैराग्य के कई रूप हैं। इनमें नरकों के भय से होने वाला वैराग्य अन्य भयों से होने वाला वैराग्य की अपेक्षा स्थायी और श्रेष्ठ है, पर यह भी असली वैराग्य नहीं है। इनमें भी पदार्थों के सूक्ष्म राग नहीं छूटा है, केवल डर के कारण पदार्थों से मन हटा है। यह डर से होने वाला वैराग्य है। डर न रहे तो इस वैराग्य का रहना भी कठिन है। विचार से होने वाला वैराग्य भय से होने वाले की अपेक्षा विचार विवेक से होने वाला वैराग्य ऊंचा है। विचार का अर्थ है सत्य असत, सार असार, हेय उपादेय और कर्तव्य अकर्तव्य आदि का विवेक। इस विवेक से जो असत आसार, हेय और अकर्तव्य का मन से परित्याग है, यानी इनके प्रति मन के राग का जो अभाव हो जाना है, उसको विचार से होने वाला वैराग कहते हैं। विशेष सेवन करने से परिणाम मत विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि सारे दुखों का कारण है और विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल शुरू में सुख प्रतीत होता है। गीता में कहा, ये ही संस प्रजा भोगा दुख योनि एवते आदंतवंत कौन्ते न तेसु रमते बुद्धे विषेन्द्रिय संयोगाद यत लग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मीव तत् सुखम राजसम समृतम। जो कि इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले यानी अनित्य हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं अपना समय बर्बाद करता। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के समान मालूम होने पर भी परिणाम में जहर के समान है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। विषयों में सुख होता तो बड़े बड़े धनी भोगी और पदाधिकारी भी सुखी होते, पर विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि वे भी दुखी ही हैं। पदार्थों में शांति है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। विचारशील व्यक्ति को तो पद पद पर अनुभव ही होता है कि इसमें सुख नहीं है। चाक चाक सब झाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधार से पीजिए छिन बारंबारा हो। जो जो सुख भोग सुख बुद्धि से भोगे गए, उन उन भोगों से धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिंता हुई, व्याग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्राप्त दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा ये परिणाम प्रत्यक्ष देखने में आता है। इससे मालूम होता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार सपने में जल पानी पीते हैं पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना मेरी बढ़ाई हो जाए तो शांति मिलेगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं होती। उल्टे पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। जिम्मी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, धन परिवार होने पर उनके और बढ़ने की लालसा होती है। राज्य होने पर राज्य और बढ़ जाए, यह लालसा होती है। इस प्रकार और हो जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। किंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, जितना सामान है संसार में, वे सब की सब एक साथ किसी एक आदमी को मिल जाएं, तब भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र में कहा है, यत पृथ्वीयाम व्रीहियव हिरण्य पश्व स्त्रिय एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा समम ब्रजेत। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश और चेतन है और पदार्थ प्राकृत संसारी तथा जड़ हैं। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के से कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिटे?
प्यास लगने पर गरमा-गरम बढ़िया से बढ़िया हलवा खाने से भी प्यास नहीं मिट सकती। भूखे व्यक्ति की भूख ठंडा जल पीने से कैसे निवृत्त हो सकती है? इसी प्रकार जीव को प्यास तो है भगवान की, किंतु वह उस प्यास को मिटाना चाहता है संसार से। इसमें मेन कारण है अविवेक, अज्ञान। जीव का अज्ञान मिटाने में पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं, अतः वे शांति प्रदान नहीं कर सकते। उल्टी रास्ते चलने से गंतव्य स्थान पर अपने स्थान पर कैसे पहुँचेंगे? चाहे ब्रह्मा जी की आयु के काल तक जीव ऐश्वर्य के इकट्ठा करने के और भोगों के भोगने में लगा रहे, तो भी उसकी भूख कभी नहीं मिट सकती, उसे शांति नहीं मिल सकती। शांति तो तभी मिलेगी जब कामना का अत्यंत अभाव होगा। यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यम महतः सुखम, तृष्णा क्षय सुख संयते नारहतः षोडशी कलाम। जो भी संसार में इष्ट पदार्थों के मिलने से सुख होता है, तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, वे सब सुख मिलकर भी तृष्णा नाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। न सुखम देव राज्यस्य न सुखम चक्रवर्ती न यतः सुखम वितरागस्य मुनेरेकांतशीलिनी। एकांतशील वितरांग मुनि को जो सुख है वह सुख न तो इंद्रिय को है, न चक्रवर्ती सम्राट को ही है, न इंद्र को है। संतों ने क्या ही सुंदर कहा है, ना सुख काजी पंडिता, अरे ना सुख भूप बया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। तृष्णा रूपी रोग के चले जाने पर सुख सहज ही आ जाए। जब तक पदार्थों की लालसा है, दास्ता है, तब तक सुख कहाँ है? दास्ता, लोलुपता, दीनता मिटने पर ही सुख होगा, और यह मिटेगी चाहे चाह के न रहने पर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग साह सहा। साह साह। जब तक चाह है तब तक चिंता नहीं मिटेती, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन दिया करते थे। किंतु एक दिन रात को वह राह देखती रह गई, पर कोई धन देने वाला आया ही नहीं। इससे वह बड़ी दुखी हुई। इतने में ही उसने देखा कि उधर से दत्तात्रेय जी महाराज अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वह विचारने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूँ जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूँ। वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या इच्छा पूर्ति करेंगे? यदि उसके पास सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? जो खुद अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, वह दूसरे की क्या बुझाएगा? जो खुद टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर-दर भटकता है, वह औरों को क्या सुख देगा? दत्तात्रेय जी की मस्ती देखकर उसके मन में ऐसे विचार आए और उसे वैराग हो गया। उसने सोचा, अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। उसके विषय में श्री सुखदेव जी ने कहा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिन कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी, तब वह सुख से सो सकी। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है? इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं, और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं, तथा जो न चाहते हुए पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतरी कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं, उन सब का कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती रहती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्याध्ययन और विवाह की चिंता का दुख, और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुखी ही होगा। अतः जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना को छोड़ने से ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। अवश्य मुझ पर आज भगवान प्रसन्न हुए हैं, नहीं तो मुझ अभागिन को ऐसे कलेश ही नहीं उठाने पड़ते।
जिससे वैराग होता है। मनुष्य वैराग के द्वारा ही सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुर्दशा छोड़कर उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्धानुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से मैं निर्वाह कर लूंगी और संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे की ओर न ताककर परपुरुष के तरफ भी नहीं जाऊंगी। आत्म स्वरूप प्रभु के साथ विहार करूंगी। सुख यदि पदार्थ में होता तो राजा महाराजा राज्य और पदार्थों का त्याग क्यों करते। राजा भर्तहरि ने कहा है, एकाकी निष्प्रह शांत पानी पात्रो दिगंबर कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलने समय। अकेला सप्राहार रहित शांत चित्त कर पात्री और दिगंबर होकर हे शंभु मैं कब अपने कर्मों को निर्मल करने में समर्थ होऊंगा। भर्तहरि सब कर्मों का निर्मूलन यानी अत्यंता भाव ऐसी अवस्था केवल चाहते ही थे, ऐसी बात नहीं है, वे उसे प्राप्त करके ही रहे। उनके व्याकरण के नियमों की कारिकाएं देखने में आती हैं, उनका बड़ा सुंदर साहित्य मिलता है। वे व्याकरण साहित्य आदि के प्रकांड विद्वान थे और अध्ययन आदि जिस काम में लगे उसे उन्होंने बड़ी तल्लीनता से किया। जब राज्य काम हाथ में लिया तब उसे बड़ी तपस्या से और लगन से संभालते रहे। रात में खुद वेश बदल कर घूमते और चारों तरफ देखते फिरते कि मेरी प्रजा का कोई कष्ट तो नहीं है। इस प्रकार प्रजा का पालन भी किया, सारे काम किए, पर किसी जगह भी टिके नहीं, अटके नहीं। पर जब वैराग्य ले लिया तब फिर उसे छोड़कर कहीं गए नहीं। ठीक ही है, रहने योग्य ठहरने योग्य एक निर्भय स्थल तो वैराग्य ही है। अतः अंत तो सभी भयप्रद है। खुर्द भर्तहरि जी कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम विते नृपा लद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काले कृतांता द भयम सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। भोगों में रोगादि का, कुल में गिरने का, धन में राजा का, मान में देने का, देने वाले का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का और शरीर में मौत का डर सदा बना रहता है। इस धरती में मनुष्यों के लिए सभी वस्तुएं भय से युक्त हैं। एक वैराग्य ही ऐसा है जो उसको किसी से डर नहीं है। राजा भर्तहरि को अपनी पहली अवस्था में किए हुए कार्यों पर तो पश्चाताप ही हुआ, आखिर में संतोष तो वैराग से ही हुआ। वे कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता सत्पो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता सतृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया, हमें समाप्त कर दिया। अच्छे कुल में जन्म होने पर भी उससे गिरने का भय रहता है। धनवान को अपने पुत्र से भी भय लगता है, फिर राजा से भय हो, इसमें तो कहना ही क्या है। मान में दीनता का भय बना रहता है, तो बल में रिपु का भय उत्पन्न हो जाता है। बुढ़ापे का भय तो प्रसिद्ध ही है। उस अवस्था में मनुष्य तीन पगों से चलता है, लकड़ी पगड़ी सुखरी कर्म में पग पंथ परे न भरे डगरी नगरी तगरी तनरी सुपुरानी परी अब लुटत है बगरी बगरी न घरी भर बैठ भजो सुहरी कथ कूर करी जगरी सगरी अब री वीर थापन बात बुरी सु अरी सम लागत है सुतरी। एक संत कहते हैं, जरा कुत्ती जोबन ससो काल अहेरी लार पाव पलक में मारसी गरीबों कहाँ गवार। जरा बुढ़ापा आने पर ताकत और उत्साह वह साहस कहाँ गया। शास्त्र में वाद विवाद का बड़ा डर रहता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तो पढ़े लिखे को ताप भी अधिक होता है। गंवार के केवल आधि भौतिक, आधि देविक और आध्यात्मिक के तीन ताप होते हैं, पर पढ़े लिखे विद्वान के 7 ताप होते हैं। आधि भौतिक, आधि देविक, आध्यात्मिक, अभ्यास, भय, भंग, विस्मार और विद्वता का अभिमान। गुणे खल भयम, जहां परीक्षक नहीं, गुणी नहीं, गुणग्राही नहीं, वहां मूर्खों में हमारा मोल ही क्या। एक गवैये थे, वे बड़ा सुंदर सितार लेकर राजा
के पास गए, पर राजा मूर्ख था, संगीत को क्या समझता। इस पर किसी कवि ने कहा, रे गायक ये गाय सुत तू जानत परवीन, ये गाहक कड़वीन के ते लीन करवीन। गुण कितने ही हों, पर गुण का ग्राहक नहीं हो तो उन्हें कौन लेगा। भर्तहरि कहते हैं, हमारे पास बहुत विद्या थी, पर किसी ने नहीं ली। शरीर के पीछे तो यमराज सदा ताक में ही रहते हैं कि कब कलेवा कलेवा करें। इस श्वास का मूड विश्वास कहाँ पर आवत ही रह जावत है। सब पीर पैगंबर खाक मिले तिरो का अनुमान फुलावत है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, अब उनके महलों के टूटे फूटे खंडर पड़े, उनको देखने से मन में वैराग होता है। जो हमेशा डर वाला है, जिसके हृदय में वैराग्य है, उससे शरीर के जाने का डर भी नहीं। फिर नाशवान चीजों के चले जाने का तो भय क्या होता है। विषय पदार्थ चाहे दीर्घ काल तक रहें, पर एक दिन वे जरूर जाने वाले हैं। चाहे हम उसका त्याग कर दें या हमें त्याग दें, उनका विच्छोह अवश्य होगा। पर संसारी मानव खुद अपना त्याग नहीं करते। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं, तब उनको मन को बड़ा संताप होता है। पर यदि वे खुद उनका त्याग कर दें तो उन्हें अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मन से छोड़ देने पर ये ही पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। जैसे 10 रुपये चोरी चले गए तो दुख होता है, पर अपनी इच्छा से दान दे दिया तो सुख हो देता है। किंतु उनसे संबंध विच्छेद में तो कोई भेद नहीं। कहाँ परदेसी की प्रीति जाव तो बार न लावे, आत न देखो जात न जानो, क्या कहिया बनी आवे। जैसे बास फुलनते बिछुड़े माँ हो माही समावे, जैसे संग सराय को दिन उगे उठ जावे। जेमल दास अगम रस घट में, जो खोजे सो पावे। जाने वाला हो उसे धक्का अपनी तरफ से दें और कह दें कि जा चला जा तू, तो मौज हो जाए। एक जाट पति पत्नी थे, दोनों में खटपट चला करती। जाटनी बार बार कहा करती कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। जाट ने सोचा रोज लड़ाई करती है, आखिर में ये जाएगी ही, इज्जत भी चली जाएगी, इससे तो पहले ही इसे छोड़ देना अच्छा है। एक दिन जब रात में स्त्री ने स्पष्ट कह दिया कि कल सवेरे मैं चली ही जाऊंगी, तब जाट ने रात में अपने कोठे पर खड़े होकर गांव वालों को जोर से घोषणा कर दी कि अब मुझे कोई बदनाम मत कर देना। मैंने आज से ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। स्त्री चली नहीं गई, उसे मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही संसार के पदार्थ दाटनी की तरह है, अतः इन्हें पहले ही त्याग दें। पदार्थों को खुद त्याग देने पर ही ये परम शांति देने वाले हो जाएंगे। अंतहु तो ये तजेंगे तामर, तू न तजे अब ही ते। ऐसा विचार करके भर्तरी कहते हैं, पतिंगा इस बात को नहीं जानता कि जलने पर कैसी पीड़ा होती है, इसलिए वह प्रचंड आग में कूद पड़ता है। मछली को भी बंसी में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाते समय पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहे का कांटा है। परंतु हम तो यह जानते हुए भी इस विषय भोग विपत्ति के जाल में फंस फंसाने वाले हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते। अहो हमारा कितना बड़ा और घना ज्ञान है। कई बार पदार्थों को देखा, अनेक बार भोगों को भोग कर देखा, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। पतंगे आदि जानवर तो विषय संग से एक बार ही मरे, पर हम लोग तो भोगों को भोगकर बार बार मर रहे हैं, पर फिर भी चेत नहीं हो रहा है। बार बार ठोकर लगने पर भी संभलने का नाम नहीं लेते। आखिर कब अकल आएगी। बुढ़े हो गए, जीवन का अमूल समय चला गया, फिर भी विषयों की ओर लोलुपता से देख रहे हैं। पुत्र का प्रपुत्र का मुंह देखना चाहते हैं। अरे धन से सुख मिलता दिखे तो धनी से पूछो। लुगाइयों में सुख का भ्रम हो तो जिसके 2-3 स्त्रियां लुगाइयां हो उससे पूछो। सामान में सुख दिखे तो ज्यादा सामान वालों से मिलो। राज में सुख दिखे तो राजाओं से मिलो, बात कर लो। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख केवल चाह के त्याग छोड़ने पर वैराग्य से ही है। कहा है, चाह चूहड़ी रामदास सब नीचों में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच। पर राग भरी नजर वालों को कोई वैराग्यवान दिखता ही नहीं। जहां देखो वहां रागी ही रागी दिखते हैं। बात भी ठीक है, सच्चे वैराग्य हैं ही कम, क्योंकि आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी। कहो कैसे समझाइए कुएं में भांग पड़ी। बातें बड़ी बड़ी वैराग की बनाते हैं, पर संसार के चीजों से भोगों को देखकर जीभ लपलपाने लगती है। गीध बड़ा ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नजर नीचे सड़े मांस पर रहती है। यह तो राग ही है। जो सच्चा वैराग्यवान होता है उसकी नजर ही निराली होती है। वैराग्यवान जिधर से निकल जाता है उधर ही बड़ी मस्त लहराने लगती है। वैराग्यवान पुरुष की सुखमय स्थिति का वर्णन करते हुए भर्तहरि जी कहते हैं,
विरति रूप कांता के प्रसंग से प्रमुदित होकर पृथ्वी की रमणीय सैया, अपनी भुजलता का सुंदर तकिया, आकाश रूप चंदोवा, पवन रूप अनुकूल पंखा, चंद्रमा रूप सुंदर दीपक आदि विविध सामग्रियों से युक्त, भय भय से विमुक्त पुरुष शांतचित होकर राजा की भांति सुख से सोता है। विराग्यवान पुरुष शहर की गंदी गलियों में विष्ठा के कीड़ों की तरह क्यों घूमेगा? एक साधु कहा करते थे कि मैं अपने मन को समझाता हूँ कि भोजन कपड़ा की कोई चाहना मत कर, नहीं तो तुम्हें शहर की गंदी गलियां सूंघनी पड़ेगी और बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेर शयनम। मनुष्य विषयों की गंदगी का तनिक थोड़ा बहुत सा भी विचार कर ले तो उसे उल्टी होने लग जाए। गंदगी को कीड़ो मूड मानत अंदगी, माया को मंजूर बंदो कहा जाने बंदगी। विषय लोलुप जीव विषयों में रचे पचे रहकर सुख मानते हैं, ऐसे विषयों में और कीड़ों में क्या अंतर है? गुल शोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है। दूर ही ते पर्वत दिशे वेश्या बदन विभात, रन का वर्णन रम्य त्रय दुरही से दर्शात। पर्वत और वेश्या का मुख दूर से ही सुंदर दिखता है तथा दूर से ही रण का वर्णन रम्य प्रतीक होता है, पर वहां पहुंचने पर अच्छे से अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। इसी तरह वैराग्यवान की मस्ती का अनुभव विरक्त ही करता है। हम पदार्थों में सुख खोजते हैं, पर पदार्थों में सुख कहाँ? भगवान तो इस जगत को दुखालय और शाश्वतम बतलाते हैं। जिसमें हमारे बाप दादों को भी सुख नहीं मिला, उसमें हमें सुख कैसे मिलेगा? रज्जब जी दूल्हा बने जा रहे थे। रास्ते में गुरु से मिलने गए तो गुरु ने कहा, रज्जब ते गजब कियो माथे बांधियो मोर, आयो थो हरि भजन कोर करी नरक में ठोर। रज्जब जी ने कहा, रज्जब गजब जब हुतो जातो दुनिया साथ। रज्जब जी ऐसे थे जिन्हें दादू से सतगुरु मिले, शीश रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गए रहीन खोचा तान। एक ही शब्द काम कर गया। वैराग्यवान पुरुष को तो देखने से वैराग्य हो जाता है। वेश्या को दत्तात्रेय जी ने कहा कुछ नहीं, उसे उनको देखते ही वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्यवान की शकल ही ऐसी होती है। खंडी हंडी हाथ में बंडी सी कोपीन, रंडी दिशी देख नहीं काया दंडी कीन। वैराग्य की बात में इतना आनंद है तो फिर यदि हृदय से सच्चा वैराग हो जाए तब तो आनंद का कहना ही क्या। सच्चे वैरागवान के सामने बढ़िया वस्त्र पहनकर इत्र आदि लगाकर एवं श्रृंगार करके बैठने वाले को बैठने में भी संकोच होता है। उपयुक्त प्रकार का वैराग्य विवेक विचार से होने वाला वैराग्य है, परंतु साधन से होने वाला वैराग्य विचार से होने वाले वैराग्य से भी अच्छा है। वाणी से राम नाम का जप शुरू कर दिया, राम 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 राम, शरीर रोमांचित और पुलकित हो रहा है तथा हृदय में लबालब प्रेम भरा है। भगवान की बात सुनकर ही नाचने लग जाता है। उस हालत में कभी भूलकर भी पदार्थों की ओर मन नहीं जाता। उसे स्वाभाविक ही भोगों से वैराग रहता है। मन तो भगवान की ओर ही प्रतिक्षण बरबस खींचता रहता है। उसके हृदय में प्रेमानंद समाता नहीं। वह तो यही कहता है रहता है कि गिरधारी लाल चाकर राखो जी, और वह मीरा की तरह प्रेम में मस्त होकर नाचने लगता है। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। मतवाली मीरा प्रेम में मस्त होकर लगी नाचने। कारण क्या? भजन का रस मिल गया। संसारिक नजर से ज्यादा आकर्षण मान बढ़ाई, यश कीर्ति इनकी तो परवाह ही क्या हो। उल्टी बदनामी से डरने लगकर वह मीठी लगने लगती है। मीरा कहती है, या बदनामी लागे मीठी राणा जी माने, या बदनामी लागे मीठी। थारे शहर को राणा लोक निमाणो, बात करे अनदिठी। हरि मंदिर को नेम हमारे दुर्जन लोका माने दिठी। साकड़ी सेरिया में महाराज सतगुरु मिल्या, किसी विधि फिरूं अपूठी। मारो सांवरियो राणा घट घट व्यापत, थारे हियरी क्यों फूटी। सास ननद मारी देरानी जेठानी बड़ जल हो गई अंगीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चढ़ गयो तोल जलीठी। इस प्रकार साधन भजन करने पर जो वैराग्य होता है, उससे पदार्थों में राग अपने आप अनायास मिट जाता है। भजनानंदी को पदार्थों से अरुचि करनी नहीं पड़ती। उसका मन तो भगवान में सहज ही संलग्न हो जाता है। यदि कहें कि हम लोगों का मन हर जगह जाता है तो ठीक है, हर जगह जाता है, पर भगवान पर क्यों नहीं जाता? और अगर भगवान पर चला जाए तो फिर लौट कर संसार में आएगा नहीं। मक्खी सब जगह जाकर बैठती है, पर आग पर नहीं, वह आग पर बैठती ही नहीं। पर यदि आग पर बैठ जाए
तो फिर उठती ही नहीं। इसी प्रकार भगवान में मन लगता नहीं और लग जाता है, तद्रूप हो जाता है। अतः वैराग्य से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए हम लोगों को बड़ी तेजी से भगवान का भजन करना चाहिए। कहे दास सगराम बड़गड़ेगा लो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बासो बसो तो पड़शो किन रह पेट, पड़शो किन रह पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कहे दास सगराम बड़गड़े कालो घोड़ा। एक भक्त दंपति थे, पति पत्नी दोनों ही बड़े भजनानंदी थे। उनके भजन करने का तरीका यह था कि वे अपने पास में कुछ उड़द रख लेते और एक माला फेरने पर एक उड़द उठाकर रख देते। इस प्रकार शेर डेढ़ शेर तथा दो तीन तीन शेर उड़द समाप्त हो जाते। पति कहता कि मैंने आध शेर भजन करूंगा, तो पत्नी कहती मैं एक शेर भजन करूंगी। आपस में होड़ लग जाती। हमें भी इसी प्रकार तेजी से भजन करना चाहिए। भजन करते करते क्या स्थिति होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाघ गदा द्रव्यते यस्य चितम रुदते भीक्षणम हस्ति कवचि कवचिच विलज उदायति नृत्येते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा नाम गुण कीर्तन करते समय जिनका गला भर जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार बार मेरे प्रेम में आंसू डालता है, कभी हंसने लगता है, कभी लाज शर्म छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने और नाचने लगता है, ऐसा मेरा भय त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार राम गीता में भी कहा है, जो मेरे निर्गुण स्वरूप की मन से उपासना करता है अथवा कभी-कभी माइक गुणों से अतीत मेरे सगुण स्वरूप की भी सेवा अर्चना करता है, वह मेरा ही स्वरूप है। वह अपनी चरण रज से स्पर्श से सूर्य की भांति तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त भगवान की यादाश्त में आनंद विभोर होकर घूमते हैं, तो उनके दर्शन से वैराग्य हो जाता है। जिस गली में होकर वे निकल जाएं, उधर ही वैराग और भगवत प्रेम की गंगा बह जाए। सुतीक्ष्ण जैसे भक्तों की यादाश्त हो जाए तो वैराग्य हो जाए। भगवान भी तरवोर से छिप कर देखते हैं, क्यों अपने ध्यान में निमग्न भक्त को देखकर वे भी मस्त हो गए और छिप कर देखने लगे। साधन करने से अंतःकरण निर्मल होता है, फिर उससे वैराग्य होता है। इस प्रकार वैराग्य विचार से होने वाले वैराग्य से भी ऊंचा है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर होने वाला वैराग्य बहुत ही अलौकिक है, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उसे न तो राग कह सकते हैं, न वैराग्य ही। ऐसा विलक्षण वैराग्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का ही होता है। ब्रह्मलोक तक के कभी कैसे ही कितने ही भोग क्यों न प्राप्त हों, उनके अंतःकरण में राग की गंध की भी कभी जागृत होने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि जब एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही मिट जाती है, तब किसके प्रति राग हो। पदार्थों में सत्ता न रहने के कारण उनका परमात्म तत्व के सिवाय कहीं रस या सार कुछ भी प्रतीक नहीं होता। उनके अंतःकरण में अंतःकरण सहित संसार का मृग तृष्णा जल की भांति तथा नींद से जागने पर सपने की भांति अत्यंत अभाव और परमात्म तत्व का भाव नित्य निरंतर दृढ़ता के साथ स्वाभाविक ही बना रहता है। फिर परमात्म तत्व के सिवाय कुछ रहता ही नहीं। उक्त अनिवर्चनीय स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्यवान पुरुषों और भगवत प्राप्त पुरुषों का संग करना चाहिए। उनके शब्दों से, उनकी क्रियाओं से शिक्षा लेकर हमें तेजी से चलना चाहिए। संसार के पदार्थों में कभी किसी को सुख हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा विचार कर भक्ति मार्ग को भगवान में मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा ज्ञान मार्गी को चित्त से पदार्थों की सत्ता को मिटाकर एक सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा पक्का निश्चय निरंतर हमेशा रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय हो नाथ प्रभु।